बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। जी बच्चों, सबक नंबर 15 सूती आलूदगी के 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें आपने रीडिंग और मशक की है, सवाल जवाब किए हैं और हंस के सबक किया है। आज इसका लेक्चर 4 है। हम अल्फाज मायने करेंगे और इसके अलावा उर्दू वे में दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक निकालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्जिन लाइन लगाएंगे 2 पेजेस पे। सबक नंबर 15 सूती आलूदगी। क्लास 4 ये पॉइंट ऊपर जो आप पॉइंटर से लिखेंगे, अल्फाज मायने, ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी है आप भी पॉइंटर से लिखेंगे। उसके बाद जो अल्फाज मायने हैं वो हम लिखेंगे पेंसिल से। पहला लफ्ज़ है जी गुस्सा पीना, यानी कि गुस्से पर काबू पाना। गुस्सा पीना, गुस्से पर काबू पाना। गुस्सा पीना, गुस्से पर काबू पाना। आगे है जी सूती आलूदगी। सूती आलूदगी। सूती आलूदगी आवाज़ की आलूदगी। सूती आलूदगी आवाज़ की आलूदगी। अगला लफ्ज़ है जी मौज मस्ती। मौज मस्ती यानी कि शरारत, अगला लफ्ज़ है सिंचाई। सिंचाई का मतलब है खेतों में पानी, खेतों में पानी देना। सिंचाई खेतों में पानी देना। बुत बनना, बिल्कुल खामोश हो जाना, यानी कि कुछ भी ना बोलना, बिल्कुल खामोश हो जाना। भीगी बिल्ली बनना, यानी कि शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होना, भीगी बिल्ली बनना, शर्मिंदा होना। नेमत, अल्लाह की तरफ से बख्शी हुई चीज़ें।
उसके बाद है जी फ़िज़ा। फ़िज़ा हम यहीं पे बीच में लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक ही लफ्ज़ रह गया फ़िज़ा, यानी कि ज़मीन और आसमान के बीच खुली जगह, ज़मीन और आसमान के बीच खुली जगह। रिपीट करते हैं इसको। सबक नंबर 15, सूती आलूदगी। अल्फाज मायने: गुस्सा पीना, गुस्से पर काबू पाना। सूती आलूदगी, आवाज़ की आलूदगी। फ़िज़ा, ज़मीन और आसमान के बीच खुली जगह। मौज मस्ती, शरारत। सिंचाई, खेतों में पानी देना। बुत बनना, बिल्कुल खामोश हो जाना। भीगी बिल्ली बनना, शर्मिंदा होना। नेमत, अल्लाह की तरफ से बख्शी हुई चीज़ें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके साथ हम करेंगे दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। नेक्स्ट पेज पे हम अनुमान की लाइन लगाते हैं और एक पेज पे और मार्जिन लाइन लगा लेते हैं। अनुमान दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, नेशनल पब्लिक हाई स्कूल लाहौर। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, नेशनल पब्लिक हाई स्कूल लाहौर। जनाबे आला, मौदबाना गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब एक गरीब आदमी हैं। उनकी आमदनी बहुत कम है। घर का गुज़र बसर मुश्किल से होता है। मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ है। फ़ीस अदा करने में दिक्कत होती है।
आपसे गुजारिश है कि मेरी फीस माफ़ कर दी जाए ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं। अलर्स आपका ताबेदार शागिर्द, आगे आएगा कोमा, अगर लड़की है तो शागिर्दा लिखेंगे, ए डाल के शागिर्दा। अलिफ बे जीम, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, अलिफ बे जीम, आपका ताबेदार शागिर्द अलिफ बे जीम। दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, नेशनल पब्लिक हाई स्कूल लाहौर, जनाब आला, मुतबाना गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब एक गरीब आदमी हैं, उनकी आमदनी बहुत कम है, घर का गुजर बसर मुश्किल से होता है। मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ है, फ़ीस अदा करने में दिक्कत होती है। आपसे गुजारिश है कि मेरी फ़ीस माफ़ कर दी जाए ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं। यहाँ पे जो है ना, मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ है, उसके बाद यहाँ पहला लफ्ज़ ऐड कर ले मुझे फ़ीस अदा करने में दिक्कत होती है, आपसे गुजारिश है कि मेरी फ़ीस माफ़ कर दी जाए ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूँ। लर्ज़ आपका ताबेदार शागिर्द या आपकी ताबेदार शागिर्दा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। सूती अलुदगी के अल्फाज मायनी भी हमने कर लिए हैं और दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी भी कर ली। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो हमारा इस मंथ का दिसंबर के मंथ में सिर्फ एक ही सबक था, सबक नंबर 15 सूती अलुदगी, हमारा मुकम्मल हो गया। उसके साथ साथ हमने इंग्लिश बी का भी आज थोड़ा सा काम कर लिया है, उर्दू बी का सॉरी, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी कर ली है। और अब बाकी इंशाल्लाह जो भी आपके सिलेबस में शामिल है, जैसे कि ये है मनफी और सवालिया जुमले हैं, गलत फ़िक्रात हैं, दुरुस्त फ़िक्रात हैं, ख़ात, ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।